हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1.1 का आर्टिकल जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बताते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन है दी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स है ना, वो कहाँ पे यूज़ कौन सी फील्ड पर होते हैं? मैथमेटिक्स की फील्ड पर, फिजिक्स की और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ओके। दी मैट्रिक्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एज ऑफ कंप्यूटर साइंस के मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एज ऑफ कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय द ऑदर कले एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th century who first developed theory of matrix in 1858। मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से यहाँ तक होगी। ओके, जो ये देखिए, आर रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन। रेक्टेंगुलर आपको पता है, रेक्टेंगुलर इसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है कि रेक्टेंगुलर एरे है एक, या इसको फॉर्मेशन भी कहते हैं ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स इस तरह रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेज जिस तरह के 0 1 2 3 4 7 सच एज, ये देखिए ये मैट्रिक्स हो गया हमारा। ठीक है, ये है रियल नंबर्स। देन एंड क्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। इसको अगर हम ये देखें, रियल नंबर्स को ब्रैकेट्स में हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगी। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, आप लोगों ने जो सिमिलरली जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, ये तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स हैं। ओके, और ये है एन अदर मैट्रिक्स। इसको हम अदर मैट्रिक्स कह सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स। ओके, चले अब है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। रोज बतानी है और कॉलम्स बताने हैं मैट्रिक्स के, किस तरह के होते हैं, क्या होता है उसमें। देखें, जो इस साइड पर होते हैं ना, इस तरह। ठीक है, जो इस साइड पर होते हैं इनको हम रोज़ कहते हैं। ओके, अब देखें इसकी रोज़ कितनी है, इस तरह लाइन लगाएं, 2 रोज़ हैं इसकी। इसकी बताएं ज़रा रोज़ कितनी है, यहाँ पर भी 2 रोज़ हैं। ओके, इसकी कितनी है, 1 2 3 रोज़ हैं। तो इट्स मीन कि हमें पता चल गया कि रोज़ किसे कहते हैं। ओके, इसे रोज़ कहते हैं। और कॉलम्स किसे कहते हैं? कॉलम्स इस तरह। ओके, चले अब हम इसको देख लेते हैं। इसमें कॉलम्स कितने, देखिए 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब इसमें देख लेते हैं कॉलम्स कितने, 1 और 2 कॉलम्स हैं। ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 2 3 कॉलम्स हैं। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब इनके ऑर्डर्स किस तरह लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के ऑर्डर बताने हैं हमने। ओके, दी नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। जो नंबर रोज़ के और कॉलम्स के, रोज़ के और कॉलम्स के जो क्या हैं नंबर्स हैं इन दी मैट्रिक्स में, स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ऑर्डर्स को। इफ़ मैट्रिक्स एम हैज़ एम स्मॉल एम रोज एंड एन कॉलम, मतलब उन्होंने कहा हुआ है अगर हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एम है, मैट्रिक एम है। ठीक है, वो स्मॉल एम रोज रखता है और एन कॉलम्स रखता है, तो एम इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर। तो m का ऑर्डर क्या होगा, m बाय n। ओके, m बाय n ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक दिया हुआ है, इज ऑर्डर ऑफ। इसका ऑर्डर कैसे कहते हैं, सबसे पहले हम रोज़ को लिखते हैं। ठीक है,
जब हम किसी से भी पूछेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, तो हम बताएंगे किस तरह लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम रोज़ को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कॉलम्स को लिखते हैं। तो इस तरह हम लिखेंगे, पहले 2 रोज़, फिर उसके बाद 3 कॉलम्स, 2/3 लिखेंगे। ओके, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास n मैट्रिक्स है, अब किस तरह लिखे देखें, इस तरह लगाएं लाइन। फॉर एग्जांपल लाइट से लाइन लगा लेते हैं, 1 2 3, 3 रोज, मतलब हम 3/1 2 3, यहाँ पर 3 ये रोज है, रोज पहले आती हैं और कॉलम्स बाद में आते हैं। ओके, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? लेट ए एंड बी टू बी 2 मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि ए, लेट कर लें कि ए और बी जो है ना 2 मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये ले लें, एक ये 2 मैट्रिक्स हैं। देन फिर ए इज से टू बी इक्वल टू बी, जो ए है उन्होंने कहा है कि बी के इक्वल है, एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ए है, ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने कुछ इस तरह का दिया हुआ है, इसको हमने किस तरह ए जो बी के इक्वल है, उन्होंने कहा हुआ है कि ए जो है बी के इक्वल है। कैसे इक्वल है हम देख लेते हैं। देखें 1 1 -4 अब 3 है यहाँ पर, यहाँ तो 2 + 1 है, कैसे आएगा? यहाँ पर 2 + 1 को करेंगे तो 3 नहीं आता, 3 आएगा। ये देखिए 3 के साथ आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 - 2 है, तो 4 को माइनस करें 2 पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब ये इक्वल है। इस तरह लिखा हो, इस तरह लिखा हो, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, आर इक्वल मैट्रिक्स। ओके, अब देख लेते हैं वी सी दैट, जो कि हम देखते हैं कि दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स का मैट्रिक ए का ऑर्डर है वो इज इक्वल टू है मैट्रिक ऑफ बी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर है। देयर कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है कि ए एल की वैल्यू है, एल दिया हुआ है, एल मैट्रिक्स और एम मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू। किस तरह देखे ज़रा, ये देखिए 2 है 3 यहाँ पर भी एल में भी है, एम में भी है। अब देखे ज़रा, एल में -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर 2 है, ये -2 है, मतलब ये माइनस है, साइन भी चेंज हुए हैं, तो क्यों हुए हैं ये? तो इसलिए ये आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स नहीं इक्वल। वी सी दैट, हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एम, बट एंट्रीज इन द सेकंड रो, उन्होंने कहा है जो एंट्री हुई है सेकंड रो में, इस रो में एंट्री हुई है एंड सेकंड कॉलम में वो सेम नहीं है। ऐसे ही है, देखें फर्स्ट रो सेकंड रो, इन्होंने कहा हुआ है कि जो एंट्री है सेकंड रो की, ये सेकंड रो की जो एंट्री है वो जो कॉलम की एंट्री है सेकंड रो की कॉलम की एंट्री है वो इक्वल नहीं है, एल नॉट इक्वल टू एम। ओके, आज उम्मीद है कि आप लोगों को ये आर्टिकल आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि आप आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।